वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ बाहर अपनी एक फ्रेंड के घर। वहाँ पे हमने जो है वो एक मसूस को बुलाया हुआ है। हम पहले मसाज करवाएंगे, उसके बाद जो है वो प्लान ये है कि आज यहाँ पे वीकेंड है, सो हम बाहर निकलेंगे। आप डायरेक्टली वहीं आ जाएगा एंड वी माइट गो टू लाइक अ बर्गर चेन और जस्ट टू ईट समवेयर। मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं 10 मिनट लेट हो चुकी हूँ और मैं 20 मिनट लेट हो सकती हूँ अगर मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करती रही। तो बाकी सारी बातें रास्ते में होंगी, सो दैट मैं और लेट ना हूँ और ये क्यूरीज चाह रहे हैं मैं ना जाऊँ, लेकिन मुझे जाना है। सबसे पहले निकलने से पहले आधे घंटे का रास्ता है, तो मैं सबसे पहले पीऊँगी पानी। So the car is here. Hi, अस्सलाम वालेकुम। ओके, गाड़ी आ चुकी है और अब मैं जाऊंगी गेट पे। फिर वहाँ जो है वो उबर वेट कर रही है और मैं लेट हो गई हूँ, बट आई थिंक इट्स ओके बिकॉज आप you're in a different country, you're just trying to figure out a lot of things. Usually I'm never late, but it's okay, I'm sure they will understand. And मुझे किसी के घर ही जाना है, so it's not that I have an appointment खास टाइम पे, but the thing is that we have called this person at a certain time, so yeah, that's a problem. आज बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि मैं किसी के घर खाली हाथ जा रही हूँ, बिकॉज यहाँ कॉम्पाउंड में मैं कुछ ले नहीं सकती थी। उनके लिए जो मैंने मार्ट में देखा था ना, वो थोड़े से चिप्स और बिस्किट्स टाइप के ऑप्शन थे, मुझे नहीं पता कि कौन सा ब्रांड यहाँ पे अच्छा है कौन सा नहीं। सो मेरा प्लान ये है कि आज मैं उनके घर जाऊँगी, मेरी फ्रेंड है और मेरी फ्रेंड की मॉम से भी मैं मिलूँगी। तो आई जस्ट फिगर आउट, कभी आपको किसी से मिल के अंदाज़ा होता है, बाय द वे ये पूल था, कि उनको क्या पसंद है और फिर मैं बाद में उनके लिए वो लेके जाऊँगी। सो आज खाली हाथ, नॉट फीलिंग ग्रेट अबाउट इट, बट लेट मी जस्ट शो यू द कॉम्पाउंड। एंड सो कॉम्पाउंड के अंदर यहाँ पे ग्रीनरी है, काफ़ी पूल भी है काफ़ी सारी जगहों पे। सो काफ़ी सारे लोग हैं जो कॉम्पाउंड लिविंग नहीं करते, और मुझे अभी रिसेंटली पता चला है दैट देयर वर नॉट लाइक अ लॉट ऑफ अपार्टमेंट्स इन सऊदी बिफोर, बट आई थिंक नाउ दे आर कमिंग अप विद लाइक अपार्टमेंट बिल्डिंग्स लाइक 4 स्टोरी और समथिंग, मगर हाई राइज वाली अभी भी नहीं है। सो या यहाँ पे जो ज़्यादातर एक समझिए ट्रेंड है वो है इस किस्म के घरों का। अच्छा, बाहर मेरी वहाँ पे ऊबर आ गई होगी, तो मैं ज़रा ऊबर चेक करती हूँ। ऊबर मेरी आ चुकी है। हाय, अस्सलाम वालेकुम। ओके, मुझे ज़्यादा फ्रीक आउट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स लेट होंगी, और जो मेरी फ्रेंड है वो अभी भी अपनी काम ही निपटा रही है, बिकॉज वीकेंड है, लेकिन आज इट वाज अ वर्क डे, राइट? सो शी इज़ जस्ट लाइक फिनिशिंग अप सम थिंग्स, some work things। और ये है जनाब ट्रैफिक जैम। So traffic jam in Riyadh is a lot like Karachi। and सामने मेरी बर्गर किंग है, और ये जो सारी शॉप्स आप इस वक्त देख रहे हैं, इसमें सारे जो नाम हैं ये अरबी में हैं। सो आई थिंक इन नामों को देख देख के अरबी तो आई जाएगी, बिकॉज फार्मेसी पे यहाँ फार्मेसी का नाम है दवा, शिफा, इस किस्म के नाम है, तो वो जो है वो आपको उसका मतलब पता होता है, दवा का मतलब पता है, शिफा का मतलब पता है। तो इट्स नॉट वेरी हार्ड फॉर अस पाकिस्तानी टू अंडरस्टैंड अरबी, लेकिन अब ज़ाहिर है वो इतने फ्लो में बोल रहे होते हैं कि आपको समझ नहीं आता। और स्पोकन अरबिक इज़ अ बिट डिफरेंट दैन लाइक जो हमारी कुरान वाली होती है, रिटन अरबिक, लाइक स्पेशली जो कुरान वाली होती है। मगर आई विश कि मैं थोड़ी सी सीख के आती तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता। जैसे ये लोग शुक्रिया नहीं बोलते, ये लोग बोलते हैं शुक्रन। और अक्सर जब मैं कभी किसी कैब में बैठती हूँ तो मुझे है, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो माइंड सेट होता है, कंडीशनिंग होती है ना, तो मैं कहती हाय, और आबिद कहता है अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम मैंने नोट किया है कितना ज़्यादा लोग नहीं कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, विच इज़ अगेन लेक्चर आप लोग बड़ा मुझे इस पर देंगे कि ये होता है वो होता है और सही बोलिए और ये वो। तो जहाँ जिस कंट्री में जो चीज़ जैसे बोली जाती है मैं वैसे बोलने की कोशिश करती हूँ, बट अस्सलाम वालेकुम भी कहती हूँ, और कभी कभी जल्दी में अस्सलाम वालेकुम
इससे पहले जब मैंने आपको दिखाई थी ना रोड, तो उस वक्त मैं बाकी जो जिनके साथ ट्रैवल कर रही थी, कभी कोई फ्रेंड कभी आपे, तो उनके साथ बातें कर रही थी, तो इतनी ज़्यादा लिबर्टी के साथ मैं नहीं बना पा रही थी रोड के व्लॉग्स, क्योंकि बातों में बिजी थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि जहाँ जहाँ मुझे प्यारी प्यारी सी ग्रीनरी दिखेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड इट गिव्स अगेन इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ लाइक ओल्ड दुबई और अबू धाबी। और जितने ज़्यादा आई थिंक ये लोग प्लांट्स और ज़्यादा लगाएंगे, पार्क्स बनाएंगे, उतनी ही कम गर्मी होगी यहाँ पे। मैं बगैर घूमे अपनी फ्रेंड के घर आ चुकी हूँ। हाउ कूल इज दैट? सो मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, तुम्हारा क्या शौक़ है। मैंने कहा मुझे सबसे पहले तो एक मसाज की ज़रूरत है, तो मैं तो कहीं जाऊँगी मसाज करवाने, एंड अगर तुम्हारे साथ करा सकूँ तो वो भी अच्छी बात हो जाएगी। तो उसने कहा कि मैं मसूस को बुलाती हूँ घर पे, और ये वो सर्विस है। इसमें उन्होंने 4 ऑयल्स मुझे दिखाए। एक था लैवेंडर ऑयल, फिर एक था यूकलिप्टस जो कि उन्होंने बताया कि बैक पेन के लिए अच्छा है, फिर एक बताया लेमन ग्रास जो कि ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, फिर एक कोई और था जिसका मैं इस वक्त नाम भूल रही हूँ। बट गाइस इतनी ज़बरदस्त सर्विस, लाइक देखें वो अपना पूरा ये वाला जो बेड होता है ना मसाज वाला, वो लेके आए हैं, पिलो लेके आए हैं, जो आपको साथ में और कॉन्टिमेंट्स लवाजमात मिलते हैं, लाइक डिस्पोजेबल चीज़ें, आपका फुटवेयर, गाउन आपका डिस्पोजेबल, वो सब लेके आए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई लव दिस सर्विस। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं बूढ़े होके ऐसा कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँ जिसमें मैं इन चीज़ों को मैनेज करूँ और घर वाली इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करूँ, बिकॉज दिस वाज नेक्स्ट लेवल गुड। एक अमेजिंग मसाज के बाद फिर उसके बाद हम गए एक रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। बस हीट फील हो रही थी थोड़ी, लेकिन यहाँ पे वॉक करके इतना मज़ा आया, इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। कुछ कुछ इस तरह का वो जो हमने बनाया हुआ है ना राया में, लाहौर में, मगर नथिंग लाइक इट। इट वाज ह्यूज, ऑल द रेस्टोरेंट्स वर रियली बिग। और ये हम आए हैं इस वाले रेस्टोरेंट में। So first we ordered some mocktails, which were really nice, this kiwi and ginger thing, and some Blue Ocean. And appetizers में we ordered some sweet potato fries with atomic shrimps. मेरा ना कार्ब्स खाने का कोई मूड नहीं था, तो एक मैंने मंगवाई फलाफल सैलेड और एक हमने मंगवाई कोरियन चिकन सैलेड। उफ, ये सैलेड कम चाट ज़्यादा लग रही थी, इतने मज़े की थी, गिल्ट फ्री। ऑफ कोर्स बहुत कोई सैलेड की तरह क्लीन नहीं थी, लाइक उसमें सॉसेस वगैरह थी, मगर एटलीस्ट कोई बन शन नहीं था, और बहुत मज़ा आया खा के। इसको खा के फ़ील नहीं हुआ कि आप बन की कभी महसूस कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे खाना वाना खा लिया है। आई जस्ट हैड दिस सैलेड विच वाज लेस ऑफ अ सैलेड एंड मोर ऑफ अ चाट, एंड इट वाज सो गुड। उफ, इतने सारे वेजिटेबल्स और उसमें कोरियन चिकन, फिर एक हमने फलाफल सैलेड ऑर्डर की थी विच इज़ ग्रेट। अब हम वॉक करके जा रही हैं जहाँ पे हमने कार पार्क की है, एंड यू नो जैसे आप किचन नहीं, जैसे आप एसी की उस वाली साइड पे खड़े होते हैं ना, जो आउटर होता है, जैसी हवा आती है बिल्कुल वैसी हवा आ रही। So it's really hot but not humid. Thank God we're able to walk. और आई थिंक जब बहुत गर्म लाइक इस तरह का मौसम होता है और ह्यूमिड नहीं होता, तो मुझे प्यास बहुत लगती है। उफ, बहुत प्यास लगती है। बट अब जो हम जा रहे हैं एक फ्रेंड के घर पे, वहाँ पे बैठ के चिल करेंगे। मैं तो बहुत सारा पानी पीऊँगी, एंड या इट्स द वीकेंड वाइब्स गाइस, एंड दिस इज़ रियाद डाउनटाउन।
हेलो हेलो, नींदें पूरी हो चुकी हैं। आज यहाँ पे है फ्राइडे का दिन, आबिद की छुट्टी है। हम 12 बजे उठे हैं, बहुत चिल कर रहे हैं हम। और सीन ये है कि मैं नीचे जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्यूटीज जो हैं, 2 डॉग्स 3 कैट्स, उन सब ने अपना अपना प्यार ले लिया है। और मैं आबिद को कही थी कि मेरा दिल चाह रहा है हम किसी बहुत अच्छे कैफ़े या रेस्टोरेंट में जाएं और ब्रेकफास्ट करें। देन आबिद वाज लाइक कि यार अंडे शंडे जो है ना वो घर पे खा लेते हैं, सही है। सो और फिर हम लंच करने जाएंगे। सो मुझे यहाँ पे जो होती हैं सिंथिया, उन्होंने बताया कि उन्होंने बनाई है बारबेक्यू चिकन। अच्छा, उन्होंने मुझे पहले बताया हुआ था कि वो बनाएंगी, मगर मुझे लगा कि डिनर पे बनाएंगी, बिकॉज उन्होंने मुझे इस तरह से कुछ बताया था। बट आज जब मैं उठी तो वो काफ़ी पहले की उठी हुई थी और वो यहाँ पे ना बाहर बैठी हुई थी, एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बारबेक्यू चिकन बनाई है और आप लोगों के लिए भी बनाई है, क्योंकि अपने लिए भी बनाई थी। तो लाइक ये थैंक यू सो मच। और अब प्लान ये है कि मैं आबिद को बोलूँगी कि चलो हम जो है वो कुछ मूवी शूवी देखते हैं, अच्छी सी कोई मूवी लगाते हैं और साथ में हम ये चिकन खाते हैं। सो ये हो रहा है। कल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उफ, चेन थी, उसके जो बर्गर्स थे ना, उफ बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। मैं अभी बर्गर नहीं खाना चाही थी, मैंने सैलेड खाई, और सैलेड में ना सारी वो जो मेयो वाली सॉसेज और ये वाली सारी चीज़ें थी, बट एटलीस्ट बन नहीं था और मुझे कुछ अच्छा डिफरेंट खाने को मिल गया। और हमने काफ़ी बचाई भी थी। सो वो एक ऐसी जगह है, इफ़ यू गो देयर एंड हैव फूड एंड इफ़ यू ऑर्डर सैलेड स्पेशली, बर्गर की क्वांटिटी तो एक बंदे जितनी काफ़ी थी, सैलेड आप एक ऑर्डर करें और आप 2 लोग आसानी से उसमें से खा सकते हैं, और अगर सिर्फ निबल करना है दैन 3 लोग भी खा सकते हैं। आज रात के मेरे प्लान्स ये हैं, या तो मैं आज रात करूँगी ये काम या कल करूँगी कि मैं आपको भी लेके जाऊँगी उस वाली मार्ट पे, नॉट मार्ट, उस वाली शॉप पे जो कि अंदर कॉम्पाउंड में है। मैं लेके गई थी, आई नो आपको। नहीं, मैं अभी तक नहीं लेके गई। ओह माय गॉड, मैं अभी तक आपको वहाँ लेके नहीं गई। सो मैंने एक दिन क्या किया कि मैंने सिंथिया को बोला कि आप मुझे वहाँ तक बता दें, और फिर मैंने मैप पे अपने पास करंट लोकेशन, हर लोकेशन सेव कर ली, अपने लिए वीडियो बना ली कि कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है। सो अभी रात होगी तो मैं जाऊँगी और मैं आपको भी वहाँ पे ऑप्शन दिखाऊंगी। एंड मेरा प्लान ये है कि जिनके घर पे हम रह रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ यू नो लाइक जस्ट बाइंग थिंग्स फॉर हिम बिफोर ही कम्स बैक, बिकॉज ही वाज ट्रैवलिंग। सो हाँ, तो हमने भी काफ़ी जो चीज़ें उनके को इस्तेमाल की हैं, तो वो सारी चीज़ें वापस लेके आना, लाइक यू नो टिश्यूज़ एंड कॉफ़ी। सो द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज जब आप किसी के घर पे रहते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लाइक हमारे घर पे हमारा एक आबिद का फ्रेंड आता है रहने, तो वो ही इज़ सो नाइस एंड कंसर्न एंड केयरफुल कि यू नो कभी कुछ लेके आ गया बाज़ार से, कभी कुछ। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये आप करें, बट इट्स अ वेरी काइंड जेस्चर। जिसके घर पे आप रह रहे होते हैं उसको भी आसानी होती है। तो यहाँ पे तो हेल्पर हैं, लेकिन अगर हेल्प ना हो किसी के घर पे, then you can always ask them to like do the dishes or something। और स्पेशली अगर हेल्पर है भी तो मैं उनके लिए परफ्यूम लेके आई थी। वो मैंने आई थिंक आप लोगों से शेयर नहीं किया था, ड्यूटी फ्री से परफ्यूम ली थी, तो यू नो वो दिया था। तो वो एक अच्छा जेस्चर होता है, या तो उनके लिए कुछ लेके आए, या फिर इतनी खिदमत उन्होंने आपकी की होती है। तो मेरा प्लान ये है कि जब मैं वापस जाऊँगी तो ऑफकोर्स कुछ जो है वो पैसे अमाउंट उनको दे के जाऊँगी, ताकि अच्छा फील होता है उनको भी। सो या दैट्स दैट।